संबंध। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न। एवं पद के सहित संन्यास योगी युक्तात्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर। एवं पद के प्रयोग का ये भाव है कि यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, परंतु पूर्व श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, ऐसे संन्यास योगी युक्तात्मा समझना चाहिए। प्रश्न। शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर। भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी आदि मनुष्य आदि लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखादि के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। प्रश्न। पूर्व काल के कथनानुसार भगवद अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुभ के फल से छूटने की बात यहाँ कैसे कही गई? उत्तर। इस प्रकार के साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म हुए हैं, एवं सर्वारंभाए दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता के अनुसार विहित कर्मों के करने में जो आनुषंगिक दोष बन जाते हैं, उन सब से भी कर्मों का भगवद अर्पण करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने की बात कही गई है। प्रश्न। शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया गया है? उत्तर। पूर्व श्लोक के अनुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं, तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति होता है, परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप दुख देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है, वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फल को बंधन कारक बतलाना ठीक ही है,
परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म भी त्याज्य हो। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उसका कोई फल न चाहकर उसे भगवद अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उसका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा।